घर में नई बीवी के आते ही सब बदल गया। एक तरफ 8 साल का इंतजार खत्म होने वाला था और दूसरी तरफ एक खौफनाक साजिश तैयार थी। जब शौहर बाहर रिक्शा चला रहा था, उसकी पहली बीवी स्टोर रूम में बंद मदद के लिए पुकार रही थी। क्या ये राज कभी खुल पाएगा? सवाल ये है, क्या वो इस कैद से जिंदा निकल पाएगी या उसके साथ उसके मासूम बच्चे की सांसें भी वहीं खत्म हो जाएंगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरे साथ ये सब किया? तेज धूप थी और सुनसान सड़क पर अरमान तेजी से रिक्शा चलाते हुए अपने छोटे से घर की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी और आंखों के किनारों पर दिन भर की मेहनत की गहरी लकीरें नुमायां थीं। गर्दो गुबार से अटे कपड़े, पसीने से भीगा माथा और थकी हुई सांसें उसकी हालत बयान कर रही थीं। वो सारा दिन शहर की भीड़ में लोगों को मंजिल तक पहुंचाता रहा था, मगर खुद सुकून से कोसों दूर था। आखिरकार वो अपने कच्चे घर के सामने रुका, रिक्शा एक तरफ खड़ा किया और भारी कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़ैनब फौरन किचन से पानी लेकर आई। उसके चेहरे पर फिक्र और मोहब्बत दोनों साफ नजर आ रहे थे। वो आहिस्ता से अरमान के पास बैठी और ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने ग्लास पकड़कर एक ही सांस में पानी पी लिया और गहरी सांस ली। घर की सादगी के बावजूद उस लम्हे उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। जल्दी दे दिया करो ज़ैनब, मुझे अभी दोबारा निकलना है। दिन भर की कमाई भी पूरी नहीं हो पाती, ऊपर से खर्चे खत्म होने का नाम नहीं। चंद लम्हों बाद ज़ैनब खाना ले आई और उसके सामने रख दिया। अरमान जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे उसे बहुत जल्दी हो। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जैसे वो कहीं और जाने की जल्दी में हो। ज़ैनब खामोशी से उसे देखती रही। उसके दिल में कई सवाल थे, मगर वो कुछ बोल न सकी। खाना खत्म करते ही अरमान उठ खड़ा हुआ। उसने बगैर पीछे देखे रिक्शे की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में खामोशी और दिल में दुआएं थीं। वो जानती थी कि जिंदगी मुश्किल है, मगर फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती थी। मेरे शौहर की मेहनत में बरकत डाल दे और हमारी जिंदगी में भी खुशियां लिख दे। उनके घर में औलाद की खुशी नहीं आई थी। ये बात अरमान के दिल में एक बोझ बन चुकी थी और इसी वजह से उसका मिजाज दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था, जबकि ज़ैनब हर हाल में सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ दे रही थी। उसी दिन जब अरमान शहर जा चुका था, ज़ैनब घर में सफाई कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे। वो दीवार का सहारा लेकर कुछ देर खड़ी रही, फिर हिम्मत करके गांव की दाई के पास चली गई। दाई ने उसे गौर से देखा, कुछ सवाल किए और फिर उसका मुआयना किया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ज़ैनब बेचैनी से उसकी तरफ देख रही थी। देखो बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। तुम माँ बनने वाली हो। अब अपना खास ख्याल रखना। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका दिल जैसे खुशियों से भर गया और लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर सोचने लगी कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि जब अरमान को ये खबर देगी तो वो कितना खुश होगा। इधर अरमान शहर की एक सुनसान सड़क पर रिक्शा चला रहा था। गर्मी अब भी वैसी ही थी, मगर उसके जहन में सिर्फ कमाई का ख्याल था। अचानक एक लड़की ने सामने आकर उसे रुकने का इशारा दिया। अरमान ने ब्रेक लगाई और हैरत से उसकी तरफ देखा। अरमान एक लम्हे के लिए उसे देखता रह गया, फिर उसके लहजे में नरमी आ गई। उसने सर हिलाया और रिक्शे की तरफ इशारा किया। लड़की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रिक्शे में बैठ गई। रास्ते भर अरमान बार बार आईने में उसे देखता रहा। अजब मंजिल आई तो लड़की रिक्शे से उतरी और रुककर अरमान की तरफ देखने लगी। चेहरे पर वही दिलकश मुस्कुराहट थी जो पहली नज़र में ही दिल को छू जाए। उसने हल्के से लहजे में बात की और हाथ बढ़ाया। अरमान की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। अरमान ने फौरन अपना नंबर लिखकर उसे दे दिया। लड़की मुस्कुराकर चली गई,
मगर अरमान वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और कशिश पैदा हो चुकी थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अरमान सारा दिन उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहा। रिक्शा चलाते हुए भी उसकी तवज्जो बार बार बट रही थी। हर चेहरे में उसे वही लड़की नजर आती, हर आवाज में उसी की झलक महसूस होती। वो खुद भी हैरान था कि एक अजनबी उसके दिल पर इतना असर कैसे डाल गई। शाम ढलते ही वो घर वापस पहुंचा, मगर उसका जहन अब भी कहीं और था। घर में दाखिल होते ही ज़ैनब खुशी से उसके करीब आई। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई बड़ी खुशी उसके दिल में छुपी हो। वो बेसब्री से अरमान के करीब खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, मगर अरमान की नज़रें अब भी खोई हुई थीं। बनने वाली हूँ अरमान, अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दी है। हमारा घर अब खाली नहीं रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। ज़ैनब के दिल पर जैसे एक चोट लगी। वो सोच रही थी कि अरमान खुशी से झूम उठेगा, मगर यहाँ तो सब कुछ खामोश था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें छुपा लिया। वो जानती थी कि अल्लाह की नेमत सबसे बड़ी होती है। अगली सुबह अरमान के मोबाइल पर एक कॉल आई। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, जैसे वो पहले ही जानता हो कि कौन है। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ वही लड़की थी। मुलाकात हुई। लड़की आज भी वैसी ही खूबसूरत लग रही थी, शायद पहले से भी ज्यादा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता पार्क में चलने लगे और बातें करते रहे। वक्त जैसे रुक सा गया था। अरमान उसकी बातों में खो गया था। वो हर लम्हा उसके साथ गुजारना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे यही वो खुशी है जिसकी उसे तलाश थी। उसे ये भी याद न रहा कि उसके घर पर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। इधर ज़ैनब घर में अकेली बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि आज अरमान उसके साथ वक्त गुजारेगा, मगर वक्त गुजरता गया और वो नहीं आया। उसका दिल बेचैनी से भरने लगा। दिन गुजरते गए और अरमान का रवैया बदलता गया। अब वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर रहने लगा था। ना वो पहले की तरह बात करता, ना ही घर के खर्च का ख्याल रखता। ज़ैनब सब कुछ महसूस कर रही थी, मगर खामोश थी। मगर उसके दिल में एक खौफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके अरमान से बात करने का फैसला किया। अरमान पहले तो खामोश रहा, फिर अचानक गुस्से में आ गया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी, जैसे वो पहले ही किसी बात से परेशान हो। उसने तेजी से ज़ैनब की तरफ देखा और आवाज़ बुलंद कर दी। ज़ैनब सहम कर पीछे हट गई। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो जानती थी कि इस वक्त जवाब देना मजीद मसला पैदा कर देगा। उसने खामोशी इख्तियार कर ली और नजरें झुका लीं। उसका दिल टूट रहा था, मगर वो कुछ कह न सकी। इशाम ढल चुकी थी जब अरमान वापस आया, मगर आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। वो लड़की दुल्हन के लिबास में मलबूस थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ज़ैनब के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। आखिर ये औरत कौन है और ज़रान इसे अपने घर क्यों लेकर आया है? जानने के लिए देखें पार्ट